अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्पफुल रेमेडी। जिस तरह आप सब जानते हैं व्यूवर्स के मौसम के चेंज होते ही मच्छरों की आमद स्टार्ट हो जाती है और मच्छरों के आने से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करते हैं। जैसे कॉयल को परचेज़ करते हैं, बाज़ार से हम रिफल्स को लेते हैं, कॉयल्स को लेते हैं या मच्छर मारने के लिए स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा तो होता ही है और उसके जलाने से आप सब जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों में केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होते। तो आज मैं बताऊंगी कि आप घर के अंदर ही ये रिफल्स कैसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें आप के लिए नीम यूज़ करेंगे। नीम आप सब जानते हैं कि नीम एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होती है। नीम हमारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त और हेल्पफुल होती है। नीम आप फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राई भी ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ड्राई है तो मैं ड्राई यूज़ करूँगी और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ काफूर की टिकिया। काफूर भी मच्छरों को पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से मच्छर को ये मारने में हेल्प करती है और नीम की भी स्मेल मच्छरों को पसंद नहीं होती। और इसके साथ हम जो ऑयल यूज़ करेंगे वो है सरसों का ऑयल। इसकी जगह आप सेसमी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मीरा का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं आपको कहूँगी कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो सरसों का ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है और ये मच्छरों को बहुत ज़्यादा नापसंदीदा होता है। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लेंगे एक बर्तन और हमने इसमें चला दिया फ्लेम। इसमें मैं ऑयल को डाल दूँगी। आपने जितने रिफल्स बनाने हैं उस हिसाब से ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी नीम लीव। नीम आप सब जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कड़तन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं और अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। देखिए व्यूअर्स, जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें अब नीम के पत्ते डाले। आप देख रहे हैं, इसे मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउन से हो जाएंगे, ताकि इसका जितना भी अंदर असर है ना वो ऑयल के अंदर निकल आए। ये देखिए व्यूअर्स, आपको हल्का कलर चेंज नज़र आ रहा होगा। इसको इतनी देर मैंने पकाया है बिल्कुल हल्के फ्लेम में कि भी इसका असर जो है ना तेल के अंदर निकल आए। इसके ज़रिए ना जब ये हम उसमें रिफल में ऐड करेंगे तो इसके ज़रिए जो धुआं उठेगा वो कड़वा होगा, जिससे हमारे घर में जो फिर रहे होते हैं मच्छर वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये गर्म हो गया तेल। इसका आप देख रहे हैं कि पत्तों का कलर चेंज हो गया है और इसका सारा असर वो तेल के अंदर आ गया है। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सबज सबज सा आपको ऑयल नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने ऑयल कितना डाला है। मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें या 6 चम्मच डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि मुझे एक रिफिल का आपको बना के दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ है अपने लिए। तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। ये तेल बहुत ही ज़बरदस्त आपको काम देगा। जितने भी आपके घर में कोनों में जितने भी मच्छर होंगे वो तमाम मच्छरों को मार देगा, क्योंकि ये ऑयल के अंदर कड़वतन आ जाती है और सारी वो कड़वे होने की वजह से वो सारे मच्छरों को मार देती है। ऐड कर देंगे, लेकिन रिफिल में ऐड करने से पहले उसमें हम काफूर डालेंगे, क्योंकि काफूर भी मच्छरों को मारने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब ये ऑयल गर्म होगा तो काफूर और इसकी ऑयल की स्मेल बाहर की तरफ उड़ेगी तो मच्छरों को मारेगी। ओके व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर ऑयल स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काफूर। ये हल्का सा नीम गर्म है, नीम गर्म ऑयल में मैं इसे मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। काफूर की जो मैंने एक टिकिया ली थी वो से मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना आप इसे डायरेक्ट रिफल के अंदर डालकर काफूर को उसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अभी आमतौर पर हमारे घरों में आम फिर रही होती हैं। ये रिफल्स की बॉटल्स आपने बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसी तरह आपने इसमें अंदर ऑयल को प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद आपने इसके अंदर रिफल के अंदर आपने ऑयल को डाल देना है और इसी तरह आपने यूज़ कर लेना है। इसे मैं इस वक्त मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर थोड़ा सा रहता है तो कोई बात नहीं, जिस तरह ये गर्म होता रहेगा रिफल के अंदर तो घुलता रहेगा। ये व्यूअर्स, मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसको आपको ऊपर से बंद कर, लेकिन जब भी आप इसको रिफल को ओपन करेंगे तो बड़े एहतियात से ओपन करना है, क्योंकि ये टूटने का ख़तरा होता है। आपने यहाँ से पुश करना है ताकि आराम से ये बाहर आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका फ़ायदा हो। व्यूअर्स, इस तरह की मशीनें इसमें यूज़ की जाती हैं, तो आप इस तरह इसको
ऐड लगा देंगे। ये देखिए, ये रिफल्स हमारी तैयार हो जाएगी और घर में आप इसे यूज़ करें। के साथ ही व्यूअर्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।